हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद सर्वप्रथम हरिवल्लभा यानी माता तुलसी की पुकार सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। कुछ स्थानों पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति कही गई और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ तुलसी विवाह कराने वालों पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। महिलाएं सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन विधिवत व्रत और पूजन करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन है और द्वादशी तिथि 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन है। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर। इस प्रकार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक। देवउठनी एकादशी को शाम 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है और जो कि 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक समाप्त होगा। साथ ही इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 7:52 तक रहेगा। इस योग के दौरान भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:23 से सुबह 10:44 तक। कार्तिक शुक्ल एकादशी युक्त द्वादशी तिथि में प्रदोष काल में तुलसी विवाह कराना उत्तम माना जाता है। यह शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ है। पंचांग के अनुसार साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभारंभ 12 नवंबर को मंगलवार शाम 4:04 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर हो रहा है। इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 12 नवंबर मंगलवार को देवउठनी एकादशी के दिन ही होगा, क्योंकि उस दिन ही तुलसी विवाह के लिए एकादशी द्वादशी युक्त प्रदोष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। प्रदोष मुहूर्त सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ होता है। ये 13 नवंबर को द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह के लिए प्राप्त नहीं हो रहा है। 12 नवंबर 2024 को सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। सूर्यास्त होने के बाद जब हल्का अंधेरा होने लगे और आसमान में तारे नजर आने लगे, उस समय प्रदोष मुहूर्त होगा। आप उस समय तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 3 घड़ी यानी लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक का समय प्रदोष काल का होता है। इस आधार पर तुलसी विवाह का मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 7:53 तक रहेगा। इस अवधि में आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराएं। इस साल तुलसी विवाह के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना रहेगा। तो तुलसी विवाह के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:52 पर बनेगा और 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह 6:42 से प्रारंभ होगा और सुबह 7:52 तक रहेगा। इसके अलावा हर्षण योग सुबह से शाम 7:10 तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग होगा। इस दिन
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:52 तक रहेगा। फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:40 तक रहेगा। ऐसे में शुभ संयोगों में अपने घर में शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाने वाले व्यक्ति को अपार धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तुलसी विवाह घर में कराने की सरल विधि। तुलसी विवाह की सामग्री: कलश, आम के पत्ते, एक जड़ वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगा जल, सफेद तिल, हल्दी, रोली, मोली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, आंवला, सिंगाड़े, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, खीर, पूड़ी, मीठा पान, पंचामृत, फूल और 2 माला, तुलसी का गमला और शालिग्राम लकड़ी की 2 चौकी। तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। शाम के समय तुलसी विवाह करने से पहले तुलसी जी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। फिर गन्ने का प्रयोग करते हुए मंडप सजाएं। 2 चौकी रखें, एक पर तुलसी जी का गमला और दूसरे पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। शालिग्राम की दाईं तरफ तुलसी जी स्थापित करें। शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और स्वास्तिक भी बनाएं। फिर आम के पत्तों पर रोली से तिलक लगाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। अब तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उनका विवाह कराएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का छिड़काव तुलसी जी पर करेंगे। जल शालिग्राम पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें स्वाग की सामग्री अर्पित करें। फिर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूलों की मालाएं पहनाएं। फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करवाने के बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। इस तरह पूजा करने के बाद दोनों को मिठाई और खीर पूड़ी का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा मंदिर में दे दें। हो सके तो तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं और तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आज के दिन शीघ्र विवाह के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। मान्यता है कि आज के दिन कुछ उपाय करने से विवाह में देरी संबंधी समस्याएं भी दूर होती है और वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का निराकरण भी होता है। तुलसी विवाह के दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भी दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन सुखमय बना रहता है। साथ ही अगर आपसी वाद विवाद हो तो उससे निजात भी मिलती है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए और उस वस्त्र को किसी सुहागिन स्त्री को दान कर देना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है और पति पत्नी के सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर किसी कन्या की विवाह में देरी हो रही हो तो या किसी तरह की बाधाएं आ रही हो तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं और अगले दिन उस वस्त्र को अपने पास संभाल कर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करिए तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया कि अब वह न तो केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा। वह इतना बलशाली हो गया कि उसे हरा पाना किसी के वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए
और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ पृथ्वी के अंत तक तुलसी जी की भी पूजा होगी। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।